नमस्कार, मैं तुराई पांडे। आज समाजवादी पार्टी के राजेश मिश्रा जी, जो कि कार्यकर्ता हैं या जो भी कहिए इनको, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके लिए जो भी शब्द का प्रयोग किया जाए वो कम से कम है। इनके द्वारा बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, नाली जो भी रहता है, एक सामाजिक जो भी समस्याएं होती हैं, इनके द्वारा एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी को लगातार दिया जाता है। अमेठी से किठावर जो मार्ग जा रहा है, इनके द्वारा लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि रास्ता है या जो भी चीज़ें हैं इसको ठीक होना चाहिए। लगातार हमने देखा संपूर्ण समाधान दिवस में, तहसील दिवस में इनके द्वारा लगातार ये बात उठाई जा रही है। लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनके द्वारा एसडीएम अमेठी के सामने फालतू वार्ता किया जाता है। आज तो संपूर्ण समाधान में अधिकारियों के सामने राजेश मिश्रा और जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं या जो भी हों, तीखी नोक-झोंक हुई, तीखी नोक-झोंक। अब आप सोचिए, आपके द्वारा एप्लीकेशन ये होता है कि चलिए कुछ काम हो जाए। जब अधिकारी के दिमाग में ये बैठा हो कि हमको भ्रष्टाचार करना है, हमको गलत करना है, हमको सुनना ही नहीं है, और राजेश जैसे, मिश्रा जैसे लोग, उनके द्वारा समाज के लिए कितना संघर्ष होता है, ये तो एक सामाजिक कार्यकर्ता से ही आप अगर पूछेंगे तो पता चलेगा। आज हर शख्स संपूर्ण समाधान दिवस में अपने घर का विवाद वही खाली उसमें एप्लीकेशन में ये रहता है। लेकिन राजेश मिश्रा जब भी खड़े होते हैं तो ये सामाजिक जो भी समस्या होती है इनके द्वारा लगातार उठाया जाता है। जब इनके द्वारा बात उठाई जाती है तो वहाँ पर तीखी नोक-झोंक होती है। क्या है तीखी जो है, जो उन्होंने टिप्पणी किया, सामने वाले ने क्या कहा, एसडीएम भी थे, वीडियो हमने शूट किया हुआ है, जो भी है वीडियो में है। आप लोग जो वीडियो है, वीडियो में क्या है उसको आप लोग ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और यह चीज़ें ट्विटर पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। उच्चाधिकारियों तक आपकी बात जानी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, ये मात्र एक मात्र 100 पीस है। एक एप्लीकेशन सारे कार्यालय में घूम रही है, एक एप्लीकेशन समस्त कार्यालय में घूम रही है, निस्तारण जीरो है। धीरे धीरे जनता का एक जो है कि जाएंगे अधिकारी के पास काम होगा, विश्वास समाप्त हो रहा है, तेज़ी के साथ समाप्त हो रहा है। और चारों तरफ आप देखिए मार पीट, दंगा फसाद, कारण यही निस्तारण नहीं हो रहा है। सम्मान्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार ट्विटर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, सब के माध्यम से इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि अपराध नहीं होना चाहिए, जनता का निस्तारण होना चाहिए, जनता की बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन कौन सुनने वाला है? सभी चारों तरफ भ्रष्टाचार चरम पे है। जब तक कुछ चमत्कार नहीं होगा, मतलब पैसा नहीं दिया जाएगा 2000, 4000, 5000, तब तक कोई अपने स्थान से हिलने वाला नहीं, ना कोई जानने जो है। और जिसके पास पैसा है उसके द्वारा खर्च किया जा रहा है, जिसके पास नहीं है उसके द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। चारों फिलहाल मैं तुराई पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से। उनके द्वारा लगातार एप्लीकेशन दिया जा रहा है और उसके बारे में जो भी ये बताएं। देखिए, एक यही है वो डीएम पर भारी है और एक सीएम पे भारी है। डीएम साहब ने पिछले तहसील दिवस में 5 तारीख को डीएम साहब ने कहा कि आप जो है पुलिस लेके जाइए, एसडीएम का सहयोग कीजिए और आप जाकर 300 मीटर जो सड़क टूटी हुई है गिट्टी डलवा दीजिए। लेकिन यही साहब है, कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ हिंदू का मामला है, मैं नहीं जाऊँगा। अरे भाई, सरकार
सरकार में आप हो, इसमें हिंदू मुसलमान से क्या मतलब है? कहते हैं ऐसे बहुत डीएम साहब मुझे आते देते रहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, जो मेरा एक्सीडेंट कहेगा मैं वही करूँगा। जानबूझकर एक्सीडेंट साहब वहाँ दुर्घटना हो रही है, जानबूझ के यही साहब की ड्यूटी लगी है। हमारी एक्सीडेंट साहब से आज भी फोन से बात हुई, कल भी हुई, उन्होंने कहा मैंने एक यही को लगाया है, वो यही साहब गिट्टी डलवा देंगे। ये रोज़ आते हैं हमारे पास तहसील में, 3 या 4 बजे आते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा वकील साहब, अब मैं डीएम के आदेश को नहीं मानता हूँ, एक्सीडेंट जो कहेंगे वही करूँगा। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि वो सड़क बने। लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, 18 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, केवल 300 मीटर नहीं बनी है और जगह 8 मीटर है और 7 मीटर बनना है। ये जो मामला बता रहे हैं कहाँ का है? ये है मालती नदी से दक्षिण गोरखपुर। अभी आपने उप जिलाधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन दिया, क्या हुआ इसमें? जिलाधिकारी को भी उप जिलाधिकारी को गुमराह किए, कहने लोग हाई कोर्ट गए हैं, कंटेम्प्ट है, तो कंटेम्प्ट उन्टेम्प्ट कुछ नहीं है, ये केवल झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा कंटेम्प्ट दिखाओ, क्या कह रहे हैं हम एक्शन से तुम्हारी बात करा रहे हैं, एक्शन से तुम्हारी बात करा रहे हैं। जानबूझकर ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि ऐसे ही लोग हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये चूँकि जात के मुस्लिम है, बार बार हिंदू के बारे में छींटाकशी कर रहे हैं। सर जी, एक आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ये बताएं तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस लगातार हो रहा है, अभी हम भी पहुंचे, हमने देखा सन्नाटा छाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आने वाले जो भी हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस मात्र एक खाली एप्लीकेशन आप यहाँ फॉरवर्ड करिए और वापस जाइए, कुछ संभव है इसमें? आपको ये क्या लगता है कुछ हो रहा है इससे? हवा हो रहा जो राजस्व के मामले हैं, हाँ, उसमें तो चूंकि एडीएम साहब कार्रवाई करते हैं, राजस्व उनके अंडर में है, हाँ, राजस्व के मामले निपट जाते हैं। लेकिन PWD हो, जल मिशन हो, स्वास्थ्य हो, ब्लॉक हो, ये सारे अधिकारी सरकार की छवि और जनता को छवि भी खराब कर रहे हैं, जनता का भारी नुकसान कर रहे हैं। ये लोग एकदम अराजक तत्व की तरह बात करते हैं। लड़ाई अभी यही जो है लड़ाई चालू हो गया, कह रहे मैं नौकर थोड़ा हूँ। अरे भाई, आप टैक्स से लेकर सरकार के नौकर, आप जनता के नौकर हैं, आप जनता के नौकर हैं। हमारी टैक्स तो आप वेतन पाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं, ये खान साहब, ये नहीं चाहते हैं कि कोई काम हो, जनहित का कोई काम हो, सरकार की बदनामी हो, जनता अटक के मरे। कल आपसे कब मुलाकात हुई? हमारी आप मुलाकात हुई है, हमने उनसे कहा कि 18 किलोमीटर बंद गई, 18 किलोमीटर केवल 30 मीटर हाई कोर्ट गया है, 30 मीटर बिल्कुल लगा हाई कोर्ट जारी करने के लिए।